अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा की रेसिपी लाई हूँ, लेकिन ये कौरमा चिकन का नहीं है, मटन का नहीं है, बीफ का नहीं है। ये कौरमा है अंडे और मटर और आलू का कौरमा। ऐसा ज़बरदस्त रेसिपी कि मेहमान चिकन को भूल जाएंगे। आपने सबसे पहले एक प्याज और टमाटर को बॉयल कर लेना है और एक घी में आपने 1 से 2 प्याज लेकर ब्राउन कर लेने हैं और एक प्लेट में निकाल लेना है और बाकी इसमें ऐड करना है साबुत गरम मसाला। साथ ही हमने बॉईल किया हुआ प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लेना है। और अब मैंने लिया इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, 2 से 3 इलायची ली है, छोटी इलायची यूज़ कर रही हूँ। और हल्का सा हम इसे कड़क करेंगे और ब्लेंड किया हुआ इसके अंदर टमाटर, प्याज और लाल हुई मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने। तो ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप लोग किसी भी मेहमान के आने पे या वैसे ही आप लोगों को अचानक से सब्ज़ी या कुछ ना मिल रहा हो तो आप लोग ये को मज़ेदार सा कौरमा बना सकते हैं। इसमें हम लोग बॉयल एग यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस कौरमे का टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल एक नए तरीके से बनाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप अपनी सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस रेसिपी की तरह बना सकते हैं। और इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर, साबुत धनिया का पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। और मैं अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर मैंने पहले से ही छील के रख लिए थे। 1 पाव मटर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं और अच्छे तरीके से मटर की भुनाई करेंगे ताकि इसका सारा टेस्ट मसाले के अंदर आ जाए। सर्दियों में मटर की सब्ज़ी हो, मटर के चावल हों या कोई भी किसी भी फॉर्म में हो तो हम सब घर वालों को बहुत पसंद है। तो इसलिए मुझे इसकी हर रेसिपी ही बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने इसको ग्रेवी वाला शोरबे वाला कौरमा बनाया है। तो मैंने इसमें आधा किलो आलू ऐड कर दिए थे क्यूब्स में कटिंग करके और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की। और साथ ही इसमें मैंने ब्राउन प्याज को हाफ कप दही में ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से मैंने बस इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनकर इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं और कलर भी इसका अच्छा सा आ जाए। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इससे हमारा सालन काला हो जाएगा। जैसे ही हम 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे तो हम इसमें बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। अंडे से इस सालन का और भी ज़्यादा मज़ेदार जायका हो जाएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। आलू, अंडे और मटर का कौरमा आपको कैसे लगा है? मेहमानों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसकी ग्रेवी के लिए इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं, शोरबे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन शोरबे में इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़रा शोरबा ही खाते हैं। तो मैंने 2 से 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया था और इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा धनिया ऐड किया। और अब आप हमें इजाज़त दें नई आने वाली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखें।